आज बात करते हैं इतिहास के एक सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले कहीं खो गई, लेकिन जिसके राज आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1827 में। सोचिए, एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम था जेम्स लुइस अपनी सेना से भाग जाता है और भटकते भटकते वो पहुंच जाता है पंजाब के एक इलाके में, जहां उसे एक अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। मजे की बात तो ये है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या खोज निकाला है। हाँ, तो जेम्स लुइस ने 1829 में इन खंडहरों के बारे में लिखना तो शुरू किया, जो असल में प्राचीन हड़प्पा शहर था। पर इस सभ्यता के राज को दुनिया के सामने आने में जानते हैं कितना वक्त लगा? लगभग 100 साल। जी हाँ, 1920 के दशक में जाकर कहीं आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने यहाँ पर फॉर्मल खुदाई शुरू की। और पता है, जब ये खुदाई शुरू हुई तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडहर नहीं थे, नहीं, ये एक एक जबरदस्त मॉडर्न और एडवांस समाज के सबूत थे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या था इस सिंधु घाटी में। ये थी एक कांस्य युग की सभ्यता। मतलब ये उस जमाने की थी जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थीं, और ये उनको पूरी टक्कर देती थी। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि 2016 की एक स्टडी बताती है कि ये सभ्यता शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है। 8000 साल, मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो सकती है। इनके शहर, अरे वो तो आज के शहरों को भी शर्मिंदा कर दें। सोचकर देखिए जरा, मल्टी स्टोरी घर, वो भी पक्की ईंटों के। हर घर में अपना टॉयलेट और बाथरूम, और ड्रेनेज और सीवर सिस्टम तो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि कमाल ही है। यही नहीं, सड़कों पर पब्लिक कुएं भी थे और कूड़ेदान भी, जी, डस्टबिन्स। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतनी तरक्की, इतना सब कुछ, पर आज तक हमें वहां से ना तो कोई महल मिला है, ना कोई शाही कब्र, और ना ही कोई मंदिर, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसा समाज था जहां कोई राजा, कोई पुजारी नहीं था? क्या सब बराबर थे? और बस यहीं से हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों पर। पहला, उनकी लिखने की कला, उनकी स्क्रिप्ट, और दूसरा, इस महान सभ्यता का अचानक गायब हो जाना। तो पहले रहस्य की बात करते हैं, उनकी भाषा। अब सोचिए, एक ऐसी भाषा जो गुम हो चुकी है, उसे कोई कैसे पढ़ सकता है? खासकर तब जब उसका मतलब समझाने वाला कोई भी जिंदा ना हो। और ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि सिंधु स्क्रिप्ट में 400 से ज्यादा अलग अलग निशान या सिंबल हैं। 400 से ज्यादा। जरा इसकी तुलना इंग्लिश के 26 अक्षरों से करके देखिए, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि इसका हर निशान या तो एक पूरे शब्द को दिखाता है या फिर किसी एक अक्षर या आवाज को। जैसे मिस्र की लिखावट में एक गिद्ध का निशान आ की आवाज के लिए इस्तेमाल होता था, कुछ वैसा ही। अब देखिए, हम मिस्र की भाषा को इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमें रोजेटा स्टोन मिला था। ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही मैसेज 3 भाषाओं में लिखा था, और उनमें से एक थी प्राचीन ग्रीक, जो हमें पढ़नी आती थी। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का एंशिएंट गूगल ट्रांसलेट था। लेकिन सिंधु स्क्रिप्ट के लिए ऐसी कोई की, कोई रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला है। पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जानते। कुछ बातें तो पता चली हैं, जैसे कि ये स्क्रिप्ट हमारी तरह लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और इसका सुराग कैसे मिला? बड़ा मजेदार है। कई मोहरों पर बाईं तरफ के जो निशान हैं वो एकदम सटे हुए, सिकुड़े हुए से हैं, जैसे लिखने वाले के पास जगह ही खत्म हो रही थी। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प सुराग है। यही स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में भी मिली है, लेकिन एक अजीब से फर्क के साथ। वहां जो लिखावट मिली है उसके आखिर में एक जार जैसा निशान 2 बार आता है, और ये पैटर्न सिंधु घाटी में मिली किसी भी चीज में नहीं है। अजीब है ना? तो इससे एक बड़ी मजेदार थ्योरी सामने आती है। सोचिए, अगर आपको हिंदी का फ्रेज क्या कर रहे हो लिखना हो, लेकिन आप उसे इंग्लिश के अक्षरों में लिखें, KYA। भाषा तो अब भी हिंदी है, पर स्क्रिप्ट लैटिन हो गई। हिस्टोरियंस को लगता है कि मेसोपोटामिया के लोग शायद ऐसा ही कुछ कर रहे थे। वो सिंधु स्क्रिप्ट का इस्तेमाल अपनी भाषा लिखने के लिए कर रहे थे। चलिए, अब आते हैं दूसरी बड़ी पहेली पर। इस इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का आखिर हुआ क्या? कहाँ चले गए ये सब लोग?
जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का बहुत तेजी से पतन हुआ। शहर के शहर वीरान हो गए, ट्रेड बंद हो गया और वो लिखने का तरीका, वो स्क्रिप्ट हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि कोई बहुत जरूरी नदी, शायद सरस्वती नदी, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से सूख गई। दूसरी थ्योरी के हिसाब से ईंधन और खेती के लिए इतने बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए कि पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो गया। और एक और वजह यह भी हो सकती है कि मलेरिया या हैजा जैसी कोई जानलेवा महामारी फैली और पूरी आबादी को ही खत्म कर दिया। और ये जो पतन है ना, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है जब हम ये सोचते हैं कि ये सिविलाइजेशन 5000 से ज्यादा सालों तक चली थी। 5000 साल, ये इतना लंबा समय है, हमारी अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी 2 गुना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी सभ्यता जो 5000 से भी ज्यादा सालों तक फली फूली और फिर गायब हो गई। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज से 5000 साल बाद हमारी ये दुनिया अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएगी।